हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट हमने जो लास्ट लेक्चर में है स्टार्ट किया था फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल, राइट। तो हमने उसके बारे में स्टडी किया। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है? तो सेल है, राइट। और बाद में हमने जो है एनिमल सेल, प्लांट, जो सेल के टाइप्स पढ़े, राइट। उसमें हमने जो है सेल यूनिसेलुलर हो सकता है या मल्टी सेलुलर हो सकता है, राइट। इसके अलावा हमने स्टडी किया कि सेल प्रोकैरियोट हो सकता है या यूकैरियोट हो सकता है। और उसके बाद हमने एनिमल सेल, प्लांट सेल के बारे में इन डिटेल में स्टडी किया। फिर स्टूडेंट हमने एक सिंगल सेल की सेल जो है क्या पोजेस करता है, तो सेल अंदर साइटोप्लाज्म है, आउटर सेल मेम्ब्रेन है। अगर प्लांट है तो सेल वॉल है, एनिमल है तो सेल वॉल नहीं होगी, राइट। उसके बाद जो है वो सेल बहुत सारी ऑर्गेनेल्स पोजेस करता है। तो हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में भी डिस्कस किया। हाँ स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। वो है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन यानी कि क्या? कि स्टूडेंट आपने ये तो स्टडी कर लिया कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल है, बट ये सेल्स कैसे अराइज होता है, कैसे बनता है? तो ये सेल जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल, समझो कि ये प्री एग्जिस्टिंग सेल जो जो प्री एग्जिस्टिंग सेल है उसमें से सेल डिवीजन होके क्या होंगे, तो नए डॉटर सेल्स फॉर्म होते हैं। उसमें से नए जो ये इसे प्री एग्जिस्टिंग सेल्स को आप मदर सेल भी कह सकते हो कि मदर सेल में से यहाँ पे सेल क्या होंगे, डिवाइड होंगे मदर सेल्स, और उसमें से नए 2 डॉटर सेल्स फॉर्म करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम सेल डिवीजन कहेंगे। स्टूडेंट अब ये सेल डिवीजन भी है ना, 2 टाइप्स के होते हैं, मेटोसिस एंड मियोसिस, ओके। अगर स्टूडेंट समझो कि यहाँ पे मदर सेल के पास 2n क्रोमोसोम्स है, राइट। तो इसके डॉटर सेल के अंदर भी अगर 2n क्रोमोसोम्स ही रहे तो उसे हम कहेंगे मेटोसिस। याद रखना कि इन मेटोसिस में जो क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं, राइट, आपने स्टडी किया था ना कि न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल रहता है और जेनेटिक मटेरियल जो है वो इस तरह से क्रोमोसोम्स बनाते हैं, राइट। तो ये क्रोमोसोम्स के नंबर्स जो होते हैं, अगर जितने मदर सेल के पास रहो उतने ही डॉटर सेल के पास होते हैं। कौन से डिवीजन में? मेटोसिस डिवीजन में। और ये स्टूडेंट मेटोसिस डिवीजन जो है, मेटोसिस डिवीजन में आप स्टडी करो तो मेटोसिस डिवीजन अकर इनटू स्टोमेटिक सेल। हमारे बॉडी के जो सारे स्टोमेटिक सेल्स जिससे हमारी ऑर्गन्स बनी हुई है, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है, उसे उसके अंदर ये स्टोमेटिक सेल के अंदर मेटोसिस होता है। और उसके अंदर क्रोमोसोम्स नंबर जो होते हैं वो जितने मदर सेल में होते हैं उतने ही डॉटर सेल में रहेंगे। क्लियर स्टूडेंट? अब स्टूडेंट हम बात करें मियोसिस की। Meiosis is another type of division which is occurring to gamete cells, राइट। गैमेट सेल्स या हमारे जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं जैसे कि स्पर्म सेल्स, एग सेल्स, राइट। तो उसके अंदर आपको जो है इस टाइप का डिवीजन देखने को मिलेगा। इसमें क्या होगा स्टूडेंट, समझो कि ये क्या है, तो ये मदर सेल है। मदर सेल के पास इस तरह से 2n क्रोमोसोम्स है, तो इसके 1 जनरेशन के ऊपर nn, और फर्दर जो होगा इस तरह से स्टूडेंट रिडक्शंस ऑफ क्रोमोसोम्स। पहले आप देखो तो मदर सेल के पास कितने थे क्रोमोसोम्स? 2n थे, लेकिन अब इसकी जो डॉटर सेल है उसके पास सिर्फ nn क्रोमोसोम्स है। इट मीन्स कि क्रोमोसोम्स नंबर्स जो है उसके अंदर रिडक्शंस देखने को मिला, राइट। तो स्टूडेंट मियोसिस अकर इनटू स्पर्म सेल्स यानी कि गैमेट सेल्स, या अनदर वर्ड में आप कह सकते हो सेक्स सेल्स के अंदर देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, तो रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स के अंदर आपको रिडक्शंस देखने को मिलता है। और
आप देखो तो इसके अंदर जो है 4 डॉटर सेल देखने को मिलेंगे, यानी कि यहाँ पे सेल डिवीजन कितने टाइम हुआ है, 1 and 2, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, राइट। और डॉटर सेल कितने देखने को मिलेंगे, 4 डॉटर सेल्स देखने को मिलेंगे। ओके स्टूडेंट, तो आपको यहाँ पे सेल डिवीजन क्लियर है। सेल डिवीजन यानी कि एक सेल में से नए सेल का फॉर्मेशन होना, और ये भी प्रोसेस 2 टाइप में है, मियोसिस एंड मेटोसिस। मेटोसिस में क्या होता है, जितने मदर सेल के पास होता है उतने ही डॉटर सेल के पास क्रोमोसोम होता है, और ये हमारे स्टोमेटिक सेल्स में होता है। ओके, जबकि स्टूडेंट आप हमारे रिप्रोडक्टिव सेल के बारे में बात करो। स्टूडेंट ऐसा क्यों होता होगा कि हमारे रिप्रोडक्टिव सेल में क्या होगा कि 1/2 जो क्रोमोसोम है वो हाफ हो जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट हमने बोला कि ये स्पर्म सेल्स में, राइट। तो स्टूडेंट क्या होता है, अगर एग सेल्स एंड स्पर्म सेल्स में अगर 2n क्रोमोसोम्स होता, तो जो फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होती है उस टाइम पे तो उसमें 4n क्रोमोसोम्स, यानी कि क्रोमोसोम्स डबल हो जाएंगे, राइट। सो जो फ्यूचर न्यू यंग वंस होगा उसमें क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन रखने के लिए यहाँ पे जो है क्रोमोसोम्स नंबर हाफ होते हैं। ओके, सो दिस इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द न्यू जनरेशंस एंड न्यू यंग वंस फॉर्मेशंस, कि उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स नंबर मेंटेन रखना है, इसलिए वो बहुत इंपॉर्टेंटली वर्क करता है। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।